Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Bhamna Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 3 of class 7 and today's topic will be from fibers to wool. In previous classes, we discussed about the wool. हमने देखा था, समझा था कि जो वूल है वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं और उससे फैब्रिक हम कैसे बनाते हैं और उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे और कौन सी वूल है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है ये भी हमने देखा था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम फाइबर टू वूल, हम फाइबर टू वूल तक स्टडी करेंगे। देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। वूल ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, शीप को पालते हैं। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोड्यूस्ड इनटू वूल। इनके हेयर को कट किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, फिर वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम जानते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। यहाँ पर हम क्या करते हैं, भेड़ रखते हैं और उसकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं और उसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ाते हैं और उसके बाद में से अपन वूल ऑब्टेन करते हैं जो ज़्यादा क्वान्टिटी में हमें मिलेगी। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी shepherds talking their heads of sheep for grazing। आप देखते हो जब हिली एरियाज़ में जाते हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये प्लेन के एग्जाम्पल हैं। वहाँ आप जाते हो क्योंकि भेड़ को पाला जाता है, उसको पाल के और वहाँ से वूल है उसको ऑब्टेन किया जाता है। वूल ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारी भेड़ हैं, उनको पाला जाता है। वो क्या है, उनको चराया जाता है ताकि वो क्या कर सकें, वहाँ से वूल को ऑब्टेन कर सकें। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। शीप क्या है, हर्बीवोर्स है जो क्या खाती है, घास या पत्तियाँ खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियर्स ऑल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेज। ये क्या करती हैं, जब घास के अलावा और क्या कर सकती हैं, जो पल्सेज होती हैं उनका जो फीडिंग होता है यानी कि जो चारा होता है उनका वो चारा डाला जाता है। कॉर्न, जावर, ऑयल कैक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ द ऑयल फ्रॉम सीड। इनको, जिसको हम खड़ कह सकते हैं, चूरी कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो इनको सबको प्रोवाइड करवाया जाता है और इनको जावर है, कॉर्न है, ये सब इनको डाला जाता है, ये खिलाया जाता है। बट इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फोडर। इनको सर्दियों के अंदर घर के अंदर ही रखा जाता है और उसको क्या खिलाया जाता है, या तो कोई पत्तियाँ खिलाई जाती हैं या ग्रीन या ड्राई फोडर इनको खिलाया जाता है। Sheep are reared in many parts of our country for wool। अपनी कंट्री के अंदर बहुत जगह sheep को rear करते हैं यानी पालते हैं। Give the name of some breed of sheep reared in our country for producing wool। The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the blank टेबल। यहाँ हम बात करें कि एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के अंदर इनकी ब्रीड दी हुई है, क्वालिटी दी हुई है और स्टेट वेयर फाउंड जहाँ ये मिलती हैं वो हमें सब दिया हुआ है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी which yields good quality wool in large quantity। as the mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। यहाँ बात कर रहे हैं हम ब्रीड्स की, तो ब्रीड है वो अच्छी क्वालिटी की होगी तो वहाँ पर हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, यानी अलग अलग ब्रीड की जो शीप वगैरह होती है उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स को चूज करते हैं और हाई यील्डिंग वूल जो जिससे अपन ऑब्टेन कर सकें ऐसी ब्रीड को हम
बनाते हैं और उससे अपन क्या करते हैं, वूल लेते हैं। वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। यहाँ पर जो सीप पाली जाती हैं तो जब उनका जो थिक लेयर बन जाती है हेयर की उनकी बॉडी के ऊपर, और उसको उसके बाद में सेव किया जाता है, और जब वो वूल में कन्वर्ट करवाया जाता है उसको बाद में। तो यहाँ हम कुछ इनकी स्पीसीज है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो सीप है, सीप की स्पीसीज़ है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ वूल है या स्टेट वेयर फाउंड है उनकी देखते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं अपन लोही। लोही एक गुड क्वालिटी वूल होती है, इसकी बहुत अच्छी होती है। ये कहाँ मिलती है, राजस्थान और पंजाब में मिलती है। रामपुर बुशेर ब्राउन फ्लैसी होती है और इसकी क्वालिटी, और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में ये मिलती है। नाली कारपेट वूल होती है, नाली की यानी नाली जो भेड़ होती है उससे कारपेट बनाया जाता है उसकी ऊन से, राजस्थान हरियाणा पंजाब, ये राजस्थान हरियाणा पंजाब में मिलती है। फिर है बाखरवाल, बाखरवाल फॉर वुलन शॉल, ये कहाँ मिलती है, जम्मू और कश्मीर। हम रेगुलर डेली लाइफ में सुनते भी हैं कि कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल, दैट मीन जो कश्मीरी शॉल किस लिए कहा जाता है, जो बाखरीवाल है, बाखरवाल है एक सीप है, और वो सीप कहाँ होती है, जम्मू एंड कश्मीर में होती है, और उससे जो वूल हमें ऑब्टेन होती है उससे क्या बनाए जाते हैं, शॉल्स बनाए जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के शॉल्स होते हैं, लाइट वेट में होते हैं, और हीट रेजिस्टेंट जिसके कोल्ड रेजिस्टेंस होते हैं, जो बहुत ही लाइट होते हैं पर कोल्ड के रेजिस्टेंस होते हैं। मारवाड़ी कोर्स वूल होती है जिसको हम कह सकते हैं गुजरात में मिलती है। जो मारवाड़ी भेड़ होती है उसकी जो स्पीसीज़ की बात करें तो ये गुजरात में मिलती हैं। अब पाटनवड़ी फॉर हौजरी, हौजरी का जितना भी बनता है क्वालिटी अच्छी वाली होती है इसकी भी, ये कहाँ मिलती है, गुजरात में मिलती है। तभी हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर जितने भी कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। जो हौजरी आइटम होता है वहाँ पर क्यों होता है कि वहाँ पर जो वूल है वो लोकल वूल होती है, और उसका जो चार्ज होता है, जो टैक्स होता है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का, वो चार्ज भी कम हो जाता है, तो वहाँ पर वो इजीली अवेलेबल होती है, और उसी की वजह से वहाँ पर थोड़ी चीप होती है। अब यहाँ हम देखेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। यहाँ पर फाइबर से हम वूल कैसे बनाते हैं। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स is the finished product of a long process which involve the following steps। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो फाइबर है उससे वूल कैसे बनाते हैं, यानी जो वूल के हम जब बुनते हैं, स्वेटर बुनते हैं, शॉल बनाते हैं, ये सब क्या होते हैं, इससे पीछे बहुत प्रोसेस होती है, उसके बाद में ये बनते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, द फ्लेश of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This is called shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually, hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fiber। यहाँ हम देख रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीयरिंग कहते हैं। सीयरिंग में क्या होता है, पहले जो भेड़ होती है उसकी जो वूल होती है उनको सबको एक पॉन्ड के अंदर, ये बात करें ये शॉवर के नीचे इनको धोया जाता है। धोने के बाद में उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद में उसको सेव करते हैं, जो नॉर्मली कोई मशीन होती है जिसको बार्बर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसे से हम क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं यानी सेव करते हैं। वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। वुलन फाइबर है उससे उसके बाद में प्रोसीजर के थ्रू क्या बनाया जाता है, वुलन यार्न बनाया जाता है। सीयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट ऑफ योर फेदर शॉल हिज बेर्ड। अब यहाँ पर जब इसकी सेविंग की जाती है या यहाँ से जो हेयर से इसके यहाँ से रिमूव किए जाते हैं, तो इसके लिए इतना भी इजी नहीं होता है कि आप इजीली इसको रिमूव कर दो। बट यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, जो समर सीजन होता है उसमें इसको रिमूव करते हैं ताकि इजीली क्या कर सके,
इसके साथ रह सके या इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। जब आपको लगता है कि आपकी जब कोई सेव की जाती है तब आपकी जो अपर स्किन होती है वो क्या होती है, डेड हो जाती है। वैसे ही इनके साथ होता है। तो ऐसा सर्दियों में हम कर नहीं सकते, विंटर में कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, समर में करते हैं ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर सके विदाउट हेयर कोट। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। ऐसे ही उनके हेयर ग्रोथ करते हैं जैसे कि अपने हेयर ग्रोथ करते हैं आफ्टर कटिंग या आफ्टर सेविंग। फिर देखते हैं स्टेप 2, द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वाश्ड इनटू टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। सीयरिंग के बाद में हम स्कोरिंग की कहेंगे कि उसके बाद में उसको धोया जाता है किस में, टैंक के अंदर, ताकि उसके अंदर जो गंदगी है या जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उनको निकाल दें। तो फिर स्कोरिंग होती है। कई जगह स्कोरिंग पहले करवाई जाती है उसके बाद में सीयरिंग होती है, पर कई जगह सीयरिंग करके फिर स्कोरिंग करते हैं। स्टेप 3 देखते हैं। आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग is done. The hair skin is sent to the factory where hair is different texture are separated to stored. अब थर्ड स्टेप होती है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब जो अलग अलग ग्रोथ होती है इनकी, यानी जो इनकी साइज होती है, यानी इनकी जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर इनको भेजा जाता है और वहाँ से ये अलग अलग सेपरेट हो जाती है। जो ज़्यादा शॉर्ट है वो अलग हो जाएगी, फिर मीडियम है वो अलग हो जाएगी, जो सबसे अच्छी वाली है वो अलग हो जाएगी। यहाँ फोर्थ स्टेप देखते हैं। द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स। जो स्मॉल छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं फ्लफी, उनको हम क्या कहते हैं, बर कहते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बर विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। आप देखते हो आपके स्वेटर के ऊपर भी ऐसे आ जाते हैं जिसको अपन बबल्स भी कहते हैं कई बार। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उनको हम क्या कहते हैं, बर कहते हैं। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन दैट एंड ड्राइव्ड। उनको फिर से धोया जाता है और उनको सुखाया जाता है। दिस इज़ वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। ये वूल अब रेडी है किसके लिए, फाइबर बनाने के लिए। स्टेप 5, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फैसी ऑफ सी एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। उसके बाद 5th स्टेज में हम देखते हैं कि उसको कलर किया जाता है, कलर करके, और उसमें बहुत सारे कलर किया जाता है। क्यों कि नेचुरली जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट होता है। स्टेप 6, द फाइबर और स्ट्रेस्ड कम्बाइंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। इनको कॉम्ब करके और इनको यार्न में यानी धागे में कन्वर्ट किया जाता है। लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ। यहाँ पर जो लंबे होते हैं उनसे स्वेटर बनाई जाती है, जो छोटे होते हैं उससे वुलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो यहाँ हमने देखो सबसे पहले क्या होता है, सीयरिंग, उसके बाद में स्कोरिंग, उसके बाद में शॉर्टिंग, उसके बाद में क्लीनिंग ऑफ बर्स, उसके बाद में डाइंग, उसके बाद में रोलिंग। तो हमने देखा कि जो वुलन है, जो हमारे पास जो कपड़े आते हैं वो इतने इजी नहीं है उनको बनाना। पहले उनसे अपन क्या वूल ऑब्टेन करते हैं, फिर बहुत सारी प्रोसेस होती है और प्रोसेस में प्रोसीड होने के बाद में इसका क्या बनता है, फैब्रिक बनता है या फाइबर बनता है, और फाइबर से फिर क्या बनता है, फैब्रिक, और फैब्रिक से फिर वुलन क्लॉथ बनते हैं। तो हमने देखा कि ये भी इतना इजी नहीं है फैब्रिक को बनाना या फाइबर को बनाना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं योर मदर एंड ग्रैंड मदर एंड द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव लिस्ट इन द काइंड ऑफ सिल्क। आपकी जो मम्मी वगैरह हैं वो सिल्क है, वूल है, बहुत तरह की कपड़े पहनती हैं। तो आप देखते हो कि जो वूल होता है